Hello everyone. Today we are going to discuss the lesson number 4, air pressure. Okay. So you are having one activity here. First we will do that. Okay, we will see that first. And afterward we will move towards the topic. So what they have did, take a flying lantern. Dekho, this is called as the flying lantern. You must have seen it. Okay, you are very aware about that. Usually आप दिवाली में ये देखते हो, देखने के लिए मिल जाता है आपको. It is a flying lantern and tie an approximately 5 meter long thread to the flying lantern so that you can bring the lantern down whenever required. देखो यहाँ पे इन्होंने थ्रेड लगाया है ना? तो अगर वो क्यों लगाया है इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? इसका रीजन जब एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगी ना, कंक्लूजन तब बताऊंगी कि हमने थ्रेड क्यों लगाया, ठीक है? After carefully reading the instruction given on the package of the lantern, open it and light the candle, place in it. यहाँ पे ना एक जब ये लैंटर्न मिलता है तो उसके ऊपर ना इंस्ट्रक्शन रखे हुए थे. जब ये जो भी आपको देखो कोई भी मशीन है, ठीक है, तो कोई भी मशीन जब आप क्या करते हो, लेते हो, तो उसके ऊपर ना इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैनुअल होता है, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको करना है और उसके अंदर का जो आपको लैंटर्न है वो जलाना है, ठीक है. एंड ओपन इट एंड लाइट द कैंडल, प्लेस इन, आप उस पे कैंडल रहती है वो आपको जलानी है, ठीक है. एंड जलाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखना है. तो क्या होता है, ओके, कि the air in the flying lantern gets heated once the candle is lit. अब उसके अंदर क्या होंगी, एयर होंगी ऑब्वियसली. जब आप कैंडल को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो उसकी वजह से जो अंदर की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है. अब गर्म होने के बाद क्या होती है, आपको पता है कि एयर जो है एक्सपांड होती है. जब हीट गर्म होती है तब वो एक्सपांड होती है, ठीक है. और एक्सपांड होने की वजह से वो लाइट होती है, हवा ऊपर 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 आने लगती है. आपने देखा है इवेपोरेशन के टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे एयर जो है वो स्काई तरफ ऊपर 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 जाने लगती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, ठीक है, हल्की हो जाती है. सो द एयर in the so the hot air expands and become lighter and start moving up, ऊपर ऊपर जाने लगती है, ठीक है. Therefore the lantern is also lifted up towards the sky. वैसे वैसे वो लैंटर्न जैसे जैसे वो एयर खींचेगी, अब बलून बहुत हल्का होता है, ठीक है, तो वो हवा जो है अपने साथ जो है लैंटर्न को भी जो है ऊपर लेके जाती है, ठीक है. इन द नेचर टू अ सिमिलर फिनोमिना, सेम जो है. अभी हाँ, हमने थ्रेड का यूज क्यों क्यों किया था, अभी समझा आपको, कि ये जो एयर है, ठीक है, वो अपने साथ जो है ये बलून को भी क्या होता है, ऊपर लेते जाता है, ठीक है. तो उसको अपने तरफ खींचने के लिए हमने क्या किया है, थ्रेड का यूज किया. अंडरस्टूड व्हाई वी हैव टाइड द थ्रेड टू दिस बलून. ओके, अब देखेंगे कि टेम्परेचर एंड एयर, सिर्फ यही फिनोमिना सिर्फ जो है हमारे नेचर में भी होती है. ओके, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर क्लोजली रिलेटेड. Whenever the temperature is high, the pressure is low. That means pressure is directly proportional to the temperature. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो है एयर प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है. हमने देखा ना, टेम्परेचर बढ़ा तो जो है वो एयर जो है वो लाइट हो गई, ठीक है ना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एयर प्रेशर भी क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, ठीक है. And as the temperature rises, the air gets heated, expands and become lighter. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो भी क्या होती है, वो एक्सपांड होने लगती है. वो गर्म होने के कारण वो भी एक्सपांड होने लगती है, और जैसे जैसे वो एक्सपांड होती है वैसे वो हल्की हल्की होती जाती है, ठीक है. एंड दिस लाइटर एयर in the vicinity of the earth surface start moving upward in the sky. उसके हल्के होने के कारण वो स्काई में जो है ऊपर ऊपर जो है वो जाने लगती है. As a result, air pressure in such areas decreases. और उसके वजह से जो एयर प्रेशर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. So what is mean by air pressure? So the force exerted by air. Please listen. Okay. ऐसा फोर्स जो कौन एक्सर्ट करता है, एयर, एट
एट एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो जो फोर्स एक्सर्टेड, एयर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एयर प्रेशर। सो इट इज एयर प्रेशर, द फोर्स exerted by the air at any surface in contact with it. Okay, so हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर जो है वो लाइट होती जाती है, हल्की हल्की होती जाती है, और एयर टेम्परेचर की वजह से वो गर्म होने के बाद वो एक्सपांड होती है, और एक्सपांड होने के कारण वो जो है लाइट होती जाती है। और जैसे जैसे आप स्काई के ऊपर जाओगे एयर प्रेशर जो है वो कम कम होते जाता है। ओके, सो टेम्परेचर जोन and the pressure belts are interrelated to each other. ये कैसे? So if you want to know the relationship between the temperature zone and the pressure belt, first you have to know about the meaning of temperate zone. So let us discuss it first. What is mean by temperate zone? Okay, so let us start. Before that, you have to know this. This is the equator. You know that. पहले ही लेक्चर में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ साइड, दिस इज द साउथ साइड, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। जो अदर पैरेलल्स है, जो इसके इक्वेटर के जो पैरेलल्स है, जो लाइंस है, देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, this is the tropic of Cancer, this is the Arctic Circle, this is the tropic of Capricorn, this is the Antarctic Circle. Okay, this is the South. These are the important parallels. होता क्या है कि ये जो सरफेस को कंसीडर करें, सपोज दिस इज द सन, ठीक है, तो इसकी जो रेस है वो क्या होती है कि इक्वेटोरियल रीजन पे जो है वो स्ट्रेट गिरती है, यू कैन सी इन द फिगर। इसलिए ये रीजन जो होता है वो बहुत हॉट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये रीजन कंपेयर किया तो यहाँ पे जो रेस है वो कैसे गिर रहे हैं, स्लैंटिंग गिर रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे जो सन की रेस गिरेगी वो कैसे होंगी, इससे थोड़ी टेम्परेचर में कम, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और जो पोलर रीजन में गिरेगी वो वहां का टेम्परेचर यानी निग्लिजिबल होगा, सन रेस बहुत कम गिरती है पोलर रीजन में, इसीलिए कि ये रीजन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द टोरिड जोन। जहां पे highest temperature मिलेगा, that is called as the torrid zone, as you can see in the figure. ठीक है, so torrid zone is a region between tropic of Cancer and equator, and tropic of Capricorn, and equator. So equator और tropic of Capricorn and equator and tropic of Cancer, इन दोनों के बीच में का जो रीजन है that is called as the torrid region. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेम्परेट जोन। टेम्परेट क्या बोलते हैं, ठीक है, किसे बोलते हैं, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द टेम्परेट जोन। अभी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी, इतना टेम्परेचर नहीं होगा जितना टोरिड जोन में। ठीक है, सो एज इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड इट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन। और अभी देखो हम साउथ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल का जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन। बट एज इट इज टुवर्ड्स द साउथ साइड इट इज कॉल्ड एज द साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रिजिड जोन। ठीक है, अभी फ्रिजिड जोन में एज यू कैन सी हियर द सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग, तो यहाँ पे जो होता है
ये बहुत ठंडी होती है जगह, ठीक है, आइस वगैरह गिरते हैं यहाँ पे, आइसी रीजन में, ठीक है, ये बहुत ठंडा होता है, कोल्ड कंडीशन, वेरी कोल्ड कंडीशन हैव बीन सीन हियर। सो ये रीजन कहाँ होता है? इट इज बिटवीन द फ्रिजिड जोन एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और फ्रिजिड रीजन, फ्रिजिड जोन, ये दोनों का बीच में का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द sorry the region between the Arctic Circle and North Pole. Sorry, the region between the Arctic Circle and North Pole is known by the region frigid zone. उसे frigid zone किसे बोलते हैं? Arctic Circle और North Pole के बीच में का जो एरिया है, this is called as the frigid zone. But as it is toward the south side, north side, it is called as the non-frigid zone. And again, the region between the Antarctic Circle and South Pole, this region is called as the again frigid zone. But as it is towards the south side, it is called as the south frigid zone. Understood? So in this way, we have described the three zones. That is the torrid zone. Okay. The next one is the temperate zone, and next one is the frigid zone. Okay. What is the line that temperature zone and pressure belts are interrelated with each other? Okay. But the latitudinal extent of temperature zone is much larger, while the pressure belts are narrow. ठीक है, इसका अगर हम फिगर पॉइंट 4.2a और 4.2 अगर ये भी देखते हैं, देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, सो फिगर 4.2 एंड फिगर 4.2a and 4.2b, okay, shows the temperate zone. Figure 4.2 shows the temperate zone, just I have drawn on the blackboard, and figure number 4.2b shows the pressure belt and planetary belts. Okay, so see, the temperate zone extends from 23 degree 30 minute to 66 degree 30 minute, as you can see. आपको दिख रहा है फिगर? Oh sorry, ये जो एरिया है ये है, that is 23 degree 30 minute to 66 degree 30 minute नॉर्थ तक की ये फैला हुआ है. This extent is greater. But if we will talk about the air pressure belt, तो देखो ये 25 to 30 डिग्री आपको क्लियरली दिख रहा है. देखिए, दिस इज द मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट. अभी इसका मतलब वन बाय वन मैं आपको सारे बेल्ट की इंफॉर्मेशन दूंगी, बट आप इतना समझ लो. देखिए, इट इज 25 डिग्री टू 35 डिग्री, देखो 10 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ, और इसका एक्सटेंड जो है 23 टू 66. इट इज क्वाइट लार्ज. ओके, तो इसमें आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी कि दो द टेम्परेचर जोन्स एंड प्रेशर बेल्ट्स, ओके, आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ टेम्परेट जोन इज मच लार्जर व्हाइल द प्रेशर बेल्ट आर नैरो. समझ में आ गया? ठीक है. So the uneven distribution of temperature influence the distribution of air pressure too. This leads to formation of the low and high pressure belts horizontally between the equator and pole. जैसे जैसे हम इक्वेटर तो पोल तक के जाते जाएंगे, तो ये बेल्ट जो है, यानी इसके एयर के वजह से जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ओके, उसमें भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे. कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट बनेंगे, तो कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेंगे. तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, कि प्रेशर बेल्ट एक्चुअल होते क्या. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. What is mean by pressure belt? ठीक है. The heat received from the sun is uneven in different region, as you have seen in the picture. देखो, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे सन की रेज जो है वो ज्यादा गिरती है, तो वो रीजन बहुत हॉट है. ठीक है. एंड the sun rays which are passing through the temperate zone, okay, which are very, actually the temperature here is a very less, क्योंकि यहाँ पे जो है रेज जो गिरती है सनराइज की वो स्लैंटिंग गिरती है. तो इक्वेटोरियल रीजन पे जो अगर स्ट्रेट गिरते हैं रेज, तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा. और ट्रॉपिक ऑफ और सॉरी और टेम्परेट जोन में उससे थोड़ा कम होगा. और इफ यू विल टॉक अबाउट द फ्रिजिड जोन, तो वहां पे तो कोल्ड कंडीशन है, एज आई हैव टोल्ड यू और एज आई हैव टॉट यू अर्लियर. ठीक है.
So hence the distribution of temperature is uneven from equator to poles, and as a result the temperature zones are created. Just now we have discussed. So previous class में हमने ये discuss कर लिया था. Now we are going to discuss about the pressure zone. ठीक है? So first, as please go through this figure. Okay. Here you will find, okay, so many zones. Oh, sorry, pressure belt. Okay. First one, you just observe the figure. Equatorial low pressure belt. Then you will see mid latitudinal high pressure belt. Okay. Now next you will see the subpolar low pressure belt. Okay. Afterward you will see the polar high pressure belt. Below that you will see here below this equatorial low pressure belt towards the south side, you will see mid latitudinal high pressure belt again, and again this polar low pressure belt, just like we have seen towards the north side, and again polar high pressure belt. Okay, please observe this figure carefully. Okay, so in the next lecture, we will describe each and every kind of pressure belt. Okay. So today we have discussed about the relation between the temperature and the air pressure. Okay. We have seen the example. We have seen just seen the experiment of lantern. Okay. That is the balloon lantern. Okay. And flying lantern, sorry. And we have discussed the phenomenon of air pressure with the help of this flying lantern. Afterward, we will discuss the meaning of the air pressure, and we have seen the different the temperate zone on the earth. Okay. And afterward, we have seen the relationship between the temperate zone and the air pressure. So what is mean by the pressure belt? The different type of pressure belt we will discuss in the next lecture. Okay. Till then, goodbye and have a nice day here. Okay.